पद्म पुराण में ऐसा एक प्रमाण आया है, वैष्णवा अस्तु ए विप्रा चांडालाय अधमा अस्मृता। यह श्लोक विष्णु भगवान नारद से कहते हैं, हे नारद, जान लो, और वैष्णव महापंडित तथा विद्वान ब्राह्मण भी क्यों न हो, चंडाल से भी अधम है। तुम भी इसी श्रेणी में आते हो, इसलिए जहाँ बैठते हो वह भूमि अपवित्र हो जाता है। इसलिए जहाँ तुम बैठता है वहाँ हमको लिपवाना पड़ता है। उस भूमि को हम सफाई कर देते हैं, क्योंकि तू निगुरा है, गुरु नहीं किया है, इसलिए जहाँ तू बैठता है वह जमीन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कितना हो, जात से बड़ा हो, धन से बड़ा हो, विद्वान क्यों न हो, विद्या हो, लेकिन वो गुरु नहीं किया है तो वह चंडाल से भी नीच है। ऐसा विष्णु भगवान ने कहा है। यह शब्द पद्म पुराण का है। दूसरा प्रमाण मीन गीता से आया है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो ब्राह्मण होय के भक्षे मीना, ते सब वर्ण से जानो हीना। कलौ मीन जो खई हैं, अब पुरखन सहित नरक में जई हैं। भक्षा भक्ष मीन जो खाई, ताहि भूल जन लागहु पाऊं। डोम चंडालो फेर कसाई, अतेते नीच जो मछली खाई। कहते हैं कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं सबसे बड़े जात है, दुनिया उनको प्रणाम करता है, पूजा करता है, हैं, लेकिन अगर वो मछली खाता है तो ऐसा पुराणों में है कि पुरखन सहित नरक में जाइए, उस कई पुरखा सहित तो नरक में चला जाएगा मछली खाने वाला। कहते हैं भक्षा भक्ष मीन जो खाई। कोई भी हो, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, अगर वो कितना हो विद्वान हो, धनवान हो, कितना हो पद पर हो, लेकिन अगर मछली खाता है, मांस खाता है, उसको भूल कर भी प्रणाम मत करना, उसका चरण स्पर्श नहीं करना। डोम चंडालो फेर कसाई। सबसे नीच वर्ण डोम है, चंडाल है, कसाई है, इससे भी नीचा है मछली खाने वाले। आगे कहते हैं, तेहि दक्षिणा नहीं दीजिए, ताहि न लागिए पाऊं। ताको मुख नहीं देखिए, कहु जम सतभाऊं। कहते हैं, ऐसे आदमी को दक्षिणा मत दो, उसको पाँव नहीं छुओ, प्रणाम मत करो, दंडवत नहीं करो। ताको मुख मत देखिए, उसका मुंह भी नहीं देखो, ऐसा जम कहता है, जमराज ने कहा है। ऐसा वो नीच आदमी होता है। इसलिए आप भूल से भी ऐसा काम मत करें, सतर्क रहें। कहते हैं, कबीर साहब भी एक जगह कहे हैं, तिल भर मछली खात है, क्रोट गौआ करे दान, काशी करबट ले परे, तैयो नरक निदान। कहते हैं, क्रोट गाय दान कर दे और काशी में जाकर अपना समाधि ले ले, जल समाधि हैं, लेकिन तैयो उसको नरक ही होगा जो मछली खाता है। आगे कहते हैं, कैसे वर्णित है कबीर साहब का एक वाणी है, रे हिंदू मुस्लिम दोनों कसबी, एक लिन्हो माला एक लिन्हो तस्बी। हिंदू माला पहन लेता है अपने मन से, गुरु नहीं किया। कितने लोग कहते हैं हम अपने हाथ से वैष्णव हो गए, भगवान के फोटो पर माला रख करके अपने हाथ से पहन लिया, उसका गुरु कौन हुआ है? हाथ गुरु हुआ, गर्दन चेला। कहते हैं मुसलमान भी ऐसे तस्बीह ताबीज हैं, वो भी माला फेरता है मुसलमान भी, जिसको तस्बीह कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हिंदू मुस्लिम दोनों कसबी, दोनों है कसाई, एक माला फेरता है दूसरा तस्बीह फेरता है।
एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, और दोनों ने दिल में कबहू न खोजा। हिंदू एकादशी व्रत करता है, मुसलमान रोजा करता है, लेकिन अपने दिल में खुदा को नहीं खोजा, न वो राम को खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, और दोनों के गले में पड़ गए फांसी। एक माने हिंदू जाता है काबा अल्लाह को दर्शन करने और अल्लाह को वहाँ नमाज पढ़ने, और हिंदू जाता है काशी, वहाँ भगवान मिलेंगे हैं। काशी में गंगा स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मानता है। कबीर साहब कहते रहे दोनों को गले में पड़ गए फांसी, दोनों में किसी को उद्धार नहीं होगा कि दोनों गलत काम कर रहा है। इसलिए कहते हैं काम करते हैं राक्षस के, कहते हैं हम भक्ति करते हैं। इसी पर एक प्रसंग है रामायण का। पार्वती शंकर जी से पूछती है, जी हे स्वामी, अरे राक्षस की क्या पहचान है, बताइए। शंकर जी इसके उत्तर में कहते हैं, रामायण का चौपाई है, खाए कबाब शराब सरोजा, निस दिन करे पर नारी खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा। जिसके अस लक्षण भवानी, सो निश्चय समझानहु प्राणी। जिसके अस लक्षण भवानी, सो निश्चर समझानहु प्राणी। हे पार्वती, जो मांस मछली खाता है, कबाब अर्थात मुर्गी खाता है, मछली खाता है, मांस खाता है और शराब पीता है, और निस्दिन मांस मछली खा करके प्रनारी को खोजे फिरता है, और काम क्या करता है दूसरा, तो माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। माता पिता को देव नहीं मानता है और मंदिर में देवता पूजा करने जाता है। साधु से ही सेवा करवाता है, साधु का सेवा करना चाहिए तो साधुए से सेवा लेता है। जिसके अस लक्षण भवानी, हे भवानी, जिसमें यह ऐसा लक्षण है उसी तो वही तो राक्षस है, वही निश्चर है। उसको निश्चर समझानहु प्राणी, वह प्राणी निश्चर है, राक्षस है। यही पहचान है राक्षस का, ये मानस का प्रमाण है। आप पहचान करें कि आपके घर में भी, आपके समाज में भी ऐसा है लक्षण का, तो उसको मानो वही राक्षस है। उससे सावधान रहो, उससे अपना खान पान रहन सहन अलग करो, तब आपका धर्म बचेगा। साहे बंदगी।